हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी 24/7। आज का नया टॉपिक है टेक्लोफेनिक टैबलेट के बारे में बात करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह वीडियो सिर्फ डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट और फार्मासिस्ट के लिए है। आम आदमी अपनी मर्जी से दवाई ना लें या डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लें। टेक्लोफेनिक टैबलेट क्या होती है? इट इज बिलोंग टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास। सबसे पहले आपको इसकी क्लास समझनी होगी। डेक्लोफेनिक कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? डेक्लोफेनिक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाई है। इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ एंटी इन्फ्लामेशन एंड पेन। इसका अर्थ है किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या दर्द हो रहा हो या सूजन आ रही हो या सीवियर पेन हो रहा हो तो उसमें डेक्लोफेनिक टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती है। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। मार्केट में बहुत नाम से आती है। देखेगा डेक्लोफेनिक प्लेन भी मिलती है, पर आपको देखने को मिलेगी पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि यह ज़्यादातर सीवियर पेन में उपयोग होती है। मार्केट में बहुत नाम से अवेलेबल है ये। बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। शरीर में जाकर यह जो डेक्लोफेनिक है कैसे काम करेगी, तो समझिएगा। डेक्लोफेनिक स्टॉप द एक्शंस ऑफ कोर्स एंजाइम। कोर्स एंजाइम क्या होते हैं? कोर्स एंजाइम हमारी बॉडी में कोर्स एंजाइम दो तरह के होते हैं, कोर्स 1 एंड कोर्स 2। कोर्स का मतलब होता है साइक्लो ऑक्सीजेनस एंजाइम है। यह साइक्लो ऑक्सीजेनस एंजाइम क्या करते हैं? आगे चलकर प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं इन्फ्लामेशन करते हैं, दर्द करते हैं, सूजन करते हैं। यह प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकते हैं। कोर्स एंजाइम रोक देंगे और साइक्लो ऑक्सीजेनस एंजाइम रोक देंगे। इससे क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाएगा। ड्यू टू दिस प्रोस्टाग्लैंडिन डज नॉट फॉर्म एंड स्टॉप इन्फ्लामेशन एंड पेन। क्या होगा? कोर्स एंजाइम की क्रिया को रोक डेक्लोफेनिक टैबलेट से। इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना तो दर्द और सूजन भी नहीं होगी, वो रुक जाएगा। इस तरह से काम करती है डेक्लोफेनिक टैबलेट। इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलती है मार्केट में। विकल्प रिफिल इन पेन। अगर किसी को सडनली जैसे कि टीथ पेन भी होता है तो डेक्लोफेनिक तुरंत रिलीफ देती है। तो अगर अर्थराइटिस पेन की बात करें तो अर्थराइटिस में भी काम करती है और गोट पेन में भी काम करती है। मेंस्ट्रुअल पेन मतलब जो महिला को मासिक धर्म के समय दर्द होता है उसमें भी काम करती है। और इसके अलावा बात करूं तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन। अगर किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है तो पेशेंट को तो उसकी रिकवरी के लिए, दर्द को कम करने के लिए उसमें भी काम करेगी। पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी काम करेगी डेक्लोफेनिक टैबलेट। तो बेसिकली यह उसमें यूजेस होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसकी डोज की। पेशेंट को कितनी डोज देते हैं इसकी? बेसिक डोज जो होती है वो 50 mg वंस ए डे होती है। दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। यह पेशेंट के दर्द के नीड के हिसाब से दे सकते हैं। कम दर्द हो तो 1 बार दे सकते हैं, ज़्यादा दर्द हो तो 2 बार दे सकते हैं, और इसको 3 बार भी दे सकते हैं पेशेंट की नीड के हिसाब से। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे। बेसिक साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे नोजिया,
घबराहट होना, हेडेक होना, वोमिटिंग होना, डिजीनेस होना, यह सब मरीज में नहीं होते। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज पेशेंट को दे रहे हैं तो रोज पेशेंट ले रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में पेशेंट को थोड़े साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। बता दूं, मैं आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किसी पेशेंट को नहीं देना है, वो भी आपको माइंड में रखना है। जिस पेशेंट को अल्सर या किसी को पेट में छाले हो रहे हों, उस पेशेंट को नहीं देना होगा। बिफोर 7 वर्ष या 7 साल से कम उम्र व्यक्ति को कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता है। लीवर की बीमारी हो रही हो पुरानी या कोई पुरानी किडनी की बीमारी हो, उसे भी नहीं दी जाती है। गर्भावस्था में भी इस पेन किलर को बिल्कुल भी नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता। यह कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हेल्थ और फार्मेसी की ऐसी ही और जानकारी मिलती रहे आपको। थैंक्स फॉर